अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडीज फेयर। फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला। जिस तरह से हम सिंबल्स के जरिए एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, उसी तरह कंपाउंड्स जो कि एलिमेंट से मिलकर बनते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम केमिकल फॉर्मूला को लिखते हैं। केमिकल फॉर्मूला किसी भी कंपाउंड को लिखते वक्त हम कुछ रूल्स, कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं और फिर हम उस कंपाउंड के लिए एक केमिकल फॉर्मूला डिराइव करते हैं। आज हम उन्हीं स्टेप्स को डिस्कस करेंगे। तो उनमें से सबसे पहले वाला है कि सिंबल्स ऑफ टू एलिमेंट्स आर रिटन साइड बाय साइड इन द ऑर्डर ऑफ पॉजिटिव आइंस फर्स्ट एंड नेगेटिव आइंस लेटर। जब भी हम कोई कंपाउंड का फॉर्मूला लिखते हैं तो हम उसमें जो उनको साइड बाय साइड प्लेस करते हैं और इस तरतीब से करते हैं कि पॉजिटिव आइंस फर्स्ट और नेगेटिव आइंस लेटर। जैसे कि ये हमारे पास पॉजिटिव आइन है, सोडियम जो है वो पॉजिटिव आइन है और क्लोराइड आइंस नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो हम इसको कैसे प्लेस करेंगे कि पॉजिटिव आइन फर्स्ट और नेगेटिव आइन लेटर। तो ये हमारे पास सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। इसी तरह से ये हमारे पास कैल्शियम आइन है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है और ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज है। तो उसको भी हम इसी तरतीब से प्लेस करेंगे कि पॉजिटिव आइंस फर्स्ट और नेगेटिव आइन लेटर। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। जो दूसरा स्टेप है, वैलेंसी ऑफ ईच आइन इज रिटन ऑन द राइट टॉप कॉर्नर ऑफ इट सिंबल, कि जो भी हमारी वो एलिमेंट की वैलेंसी होगी उसको हमने टॉप राइट कॉर्नर पे लिखना है उस सिंबल के। अब इसको समझे। वैलेंसी क्या होती है? सबसे पहले अपेरेंट चार्ज ऑन एन एटम, जो कि आता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। जैसे ये हमारे पास सोडियम आइन है तो इसकी वैलेंसी हमारे पास क्या है? 1। तो ये हम उसके टॉप, ये इसका टॉप है ये वाला, और उसका ये राइट कॉर्नर, यहाँ पे हम उसकी वैलेंसी को प्लेस करेंगे। इसी तरह हमारे पास कैल्शियम आइन है, उसकी वैलेंसी +2 होती है, हमने उसको उसके टॉप राइट कॉर्नर पे प्लेस कर दिया। इसी तरह क्लोराइड आइन है, इसकी -1 है, उसको भी हमने टॉप राइट कॉर्नर पे प्लेस कर दिया। और ऑक्सीजन की -2 है, उसको भी हमने उसके टॉप राइट कॉर्नर पे प्लेस कर दिया। तो दूसरा स्टेप हमारा क्या हुआ कि हमने जो वैलेंसी है उस आयन की उसके टॉप राइट कॉर्नर पे प्लेस कर देनी है। अब हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। दिस वैलेंसी ऑफ ईच आयन इज ब्राउट टू द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ अदर आयन बाय क्रॉस एक्सचेंज मेथड, कि जो वो वैलेंसी है उसको हमने दूसरे एलिमेंट के लोअर राइट कॉर्नर पे लेके जाना है। जैसे इस एग्जांपल से समझते हैं, ये हमारे पास सोडियम आयन है, पहले हमने पॉजिटिव आयन को प्लेस किया, फिर नेगेटिव आयन को, फिर उनके टॉप राइट कॉर्नर पे उनकी वैलेंसीज लिख दी। अब हमने उन वैलेंसीज को क्रॉस एक्सचेंज मेथड के जरिए जो दूसरा एलिमेंट है उसके लोअर राइट कॉर्नर पे लेके ना, ये उसका लोअर है और ये उसका राइट है। तो ये -1 यहाँ से इधर आ जाएगा और ये +1 यहाँ से इधर आ जाएगा। तो ये वाला जो हमारा फॉर्मूला है ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये एक और फॉर्मूला है। कैल्शियम की वैलेंसी होती है +2 और क्लोराइड आयन की होती है -2। अब इनकी वैलेंसीज को हम क्रॉस एक्सचेंज मेथड से इसके इधर वाली साइड पर ले आएंगे। ठीक है, ये इधर आ जाएगी और ये वाला इधर आ जाएगा। तो इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। इसी तरह कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम की +2 इधर आ जाएगी और ऑक्सीजन की -2 ये इस तरफ आ जाएगी। अब जो अगला स्टेप है दैट इज इफ द वैलेंसीज आर सेम, अगर वैलेंसीज सेम हो, दे आर ऑफसेट एंड आर नॉट रिटन इन द केमिकल फॉर्मूला। अगर वैलेंसी दोनों हमारे जो आइंस है उनकी वो सेम हो तो वो ऑफसेट हो जाती हैं, कैंसिल हो जाती हैं, उनको हम केमिकल फॉर्मूला में नहीं लिखते। जैसे कि ये हमारे पास सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला था, इसमें हमारे पास दोनों की वैलेंसी सेम थी तो उनको हमने फॉर्मूला में नहीं लिखा, वो ऑफसेट हो गए। अब जब ये देखिए इस फॉर्मूला में कैल्शियम ऑक्साइड में भी यही था, दोनों की 2 थी तो वो ऑफसेट होगी और हमारे पास ये इस तरह से केमिकल फॉर्मूला आ गया। अब दूसरी तरफ क्वेश्चन आता है कि अगर सेम ना हो तो सेम ना हो तो फिर हम ये सिंपल हमारा रूल फॉलो करेंगे। ये -1 थी, इसको एक्सचेंज मेथड से यहाँ ले आए, यहाँ पे अंडरस्टूड है कि 1 है, 1 को लिखे या ना लिखे एक ही जैसा है। और ये देखिए ये +2 थी कैल्शियम की, इसको हम इसके लो राइट कॉर्नर पे लाए तो उसको हम यहाँ पे यू लिख देंगे। एक्चुअली क्या होता है कि क्लोराइड के ये 2 एटम्स होते हैं और कैल्शियम का एक आयन होता है, तो इस तरह फिर हमारे पास ये बैलेंस हो जाता है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, इफ एन आयन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम्स विच इज कॉल्ड रेडिकल, मतलब कि ऐसा आयन का कॉम्बिनेशन जिसमें 2 या 2 से ज्यादा एटम्स हो उसको पहली बात तो हम रेडिकल्स कहते हैं। अब उसको लिखने का तरीका क्या है वो हम देखते हैं। ये देखिए जैसे ये हमारे पास सल्फेट आयन है, ये एक रेडिकल है। ये देखिए ये 2 से ज्यादा एटम से मिलकर बना है, इसमें 1 सल्फर का एटम है और 4 ऑक्सीजन के एटम है और उसके ऊपर नेट चार्ज है -2। इसी तरह हमारे पास फॉस्फेट है,
ये भी हमारे पास एक फॉस्फोरस का एटम है और 4 ऑक्सीजन के एटम है और उसके ऊपर नेट चार्ज है -3। इसका अब हमने कैसे फॉर्मूला राइट करना है, सिंपली हम लिख देंगे पहले पॉजिटिव आयन को। एल्यूमिनियम पॉजिटिव आयन है, इसकी वैलेंसी +3 होती है, और दूसरी तरफ हमने अपना सल्फेट आयन जो कि हमारा रेडिकल उसको प्लेस कर लिया। तो वही वैलेंसीज हमने लिख दी ऊपर। अब क्रॉस एक्सचेंज मेथड के जरिए उसको दूसरे एलिमेंट के लोअर राइट कॉर्नर पे लेके आना है। तो ये सबसे पहले ये -2 है, तो ये क्रॉस एक्सचेंज मेथड से एल्यूमिनियम की इधर वाली साइड पे आ जाएगी, और ये जो +3 है इसको हम इधर ले आएंगे। अब हमने ये इस 3 को इस फॉर्म में ऐड नहीं करना, ऐड करके 7 नहीं बना देना, ये इसको 43 या 34 नहीं कर देना, बल्कि इसको हम कुछ U लिखेंगे। ये देखिए ये वाली वैलेंसी +2 -2 इधर आ गई नीचे, ये 2 बन गया, और ये SO4 को हम पेरेंथेसिस में या फिर के हमारी स्मॉल ब्रैकेट्स में लिखेंगे, और ये जो 3 होगा ये वाली वैलेंसी को हम इसके इधर लोअर राइट कॉर्नर में लिख देंगे। नेक्स्ट हमारी एग्जांपल देखते हैं कैल्शियम फॉस्फेट। अब कैल्शियम की वैलेंसी होती है +2 और फॉस्फेट आयन के ऊपर नेट चार्ज है हमारा -3। इसको भी सेम हम ये -3 कैल्शियम के इधर वाली साइड पे लोअर साइड पे आ जाएगा, और जबकि ये +2 फॉस्फेट आयन को हम पेरेंथेसिस में लिख के उसके लोअर राइट पे आ जाएंगे। तो हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। तो ये थे हमारे सारे रूल्स केमिकल फॉर्मूला को लिखने के। अब जब भी हम अपना केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे तो हम इन रूल्स को फॉलो करेंगे। तो ये था आज का मेरा छोटा सा लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।